सपना इस जंग में हार गई, हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा सपना को मथुरा। बहुत बड़ी खुलासा आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जो कि ऑफ कैमरा हुआ है। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रिएक्शन वाले आपस में ही भिड़े जा रहे हैं सपना को लेकर। वो लोग चाहते हैं सपना टूट जाए, बिखर जाए, बिल्कुल ज़मीन में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सपना के साथ सब कुछ अत्याचार चल रहा है। ऑफ कैमरा जो चल रहा है ना, वो ऑन कैमरा नहीं ला सकती। सपना बार बार अपनी वीडियो में बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खुशी का दिखावा है। और मैं बस सपना से यही शुरू से समझा रही थी, सपना खुशी का दिखावा मत करो। आज तक तुम खुशी का दिखावा करती चली आई हो, इस वजह से तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी आपत्ति टूट पड़ी है। अगर आप रियल दिखाती शुरू से तो शायद इतना बड़ा नहीं होता जो हुआ है तुम्हारे साथ। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और लगता है ऑन कैमरा के सारे लोग शांत हो गए, सपना भी शांत हो गई है, लेकिन सास ससुर भी शांत हो गए। ऑफ कैमरा कुछ और ही चल रहा है, अलग ही दिशा में मैटर चला गया है। जो केस सपना के सास ससुर ने सपना के ऊपर किया हुआ है, उस केस में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत कुछ हुआ है। अभी भी मुझे विश्वास यही हो रहा है कि सपना ने राजवीर जी के न्याय के लिए नहीं लड़ा है, और जो सपना के ऊपर केस किया गया है, उनके ससुर जी ने जो किया है उसी पर एक्शन ले रही हैं सपना। जहाँ तक है तहाँ तक यही लग रहा है मुझे, लेकिन लोग उसको प्रवोक कर रहे हैं, आओ कैमरा के सामने बताओ, कुछ भी बोलो। मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए लोग इतनी हद पार करे जा रहे हैं, हद पार करे जा रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको क्या लग रहा है सपना बिल्कुल नॉर्मल है? अगर सपना बिल्कुल नॉर्मल है, सपना कहती हैं हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने क्लिकबेट थंबनेल भी डाला, लास्ट में जाके उन्होंने बोला भी है आप अच्छी हैं, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही हैं, तो पॉजिटिव ही दिखाइए ना, नेगेटिव क्यों दिखाती हैं? हम आपके सपोर्टर हैं, हम चाहते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। अगर आपको परेशान किया जा रहा है ऑफ कैमरा, कुछ भी किया जा रहा है, तो आप ऑन कैमरा सारी चीज़ों को रखो, जैसे कि शुरू से रखती चली आई हो। आप जितना छिपाओगी बातों को, उतनी बातें बढ़ेंगी। जैसा कि कल तुमने बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन आपका थंबनेल नेगेटिव था। आपके फेस से, आपकी बातों से साफ नज़र आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं और गुस्से में भी हैं, जो कि तुम दिखाना नहीं चाह रही हो। देखो आज उस चटोरी रजनी को देख लो, यही हुआ है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी, टूट चुकी थी एक प्रकार से, लेकिन उसने ऑन कैमरा नहीं दिखाया। ऑन कैमरा उसने यही दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा जाने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। यार एक माँ अपने बेटा जाने के बाद कैसे खुश रह सकती है? उसका इकलौता बेटा, दिल का टुकड़ा, जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई, वो माँ कहती है 4 दिन बाद कि मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये इसी प्रकार से सपना कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं है। उसके फेस से वो उसको खुश नहीं रहने दे रहे लोग बाग, लेकिन वो मजबूर है, दिखावा कर रही हैं खुशी का। और बहन तुम दिखावा करती करती चली आई हो, इसी वजह से आज तुम उस घर से निकलकर रोड पर आ गई, और आगे भी दिखावा करोगी तो पता नहीं क्या करेंगे ये सब लोग। बहुत शातिर हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तुमको बड़े दिमाग से, बड़े अच्छे ढंग से रहना पड़ेगा, बड़े होशियारी से रहना पड़ेगा। तुम्हारे घर के चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन हैं, एक प्रकार से ये समझ लो। क्या ही बोलूं, बहुत कुछ है बोलने के लिए। उन मासूम सी बच्चियों का मुंह देखती हूँ ना, तो सच में तरस आता है। ऐसा लगता है यार कैसे निर्दयी सास ससुर हो गए, इनको अपनी पोतियों पर दया नहीं आई कि ये मेरा सूरज, ये मेरा राजवीर है। नहीं दया आई, नहीं दया आई। और रही बात कि उनके सास ससुर जो हैं पैसा हड़प लिया है, इस वजह से लीगल नहीं जा रहे, अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रहे, तो इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते। इस बात को हम 100% क्लियर नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसा हड़पा है या फिर नहीं हड़पा है। वो अपने बेटे के लिए लीगल क्यों नहीं जा रहे हैं? ऑन कैमरा कुछ दिखा रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और चल रहा है। बहुत शातिर लोग हैं, बहुत माइंड से खेल रहे हैं। सपना के पास इतना माइंड नहीं है। सपना बहुत सच में भोली है, चालाक तो है, लेकिन उसको अभी भी ये नहीं समझ में आता कि सामने वाला मेरे साथ में कर क्या रहा है। उसके अंदर छल नहीं है। वो जिससे भी मिलती है दिल से मिलती है, लेकिन उसको लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। लोगों का कहना है कि सपना ने अंशु को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया था। उसने उस बच्ची की लाइफ सेट कर दी। किसने? अंशु ने। वो सपना ने अंशु की लाइफ सेट कर दी।
अब बहुत लोग बोलेंगे उसने कहाँ की है, उसके भाइयों ने की है। हाँ, भाइयों ने की है। अगर भाइयों के जाने के बाद सपना सोशल मीडिया पर काम नहीं करती तो क्या अंशु कर पाती सोशल मीडिया पर काम? आप बताइए। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर उसने भी सपना ने उसका सपोर्ट किया है अंशु का, तो अंशु ने भी उसका हर मुसीबत में साथ दिया है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति दिल से लगाव रखा था, लेकिन अब कहते हैं ना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। वो दोनों दिल से प्यार करती थी एक दूसरे से, कपट नहीं था। मैं नहीं कहूँगी कि अंशु के अंदर कपट था सपना के प्रति, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि इंसान को मजबूर कर देता है। देखो, कोई भी हो, अगर हम भी हैं, हम किसी से दिल से प्यार करते हैं, वो बंदा हमारे माँ बाप से प्यार नहीं करता जिसने हमें जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं, और माँ बाप के बारे में ऐसा ऐसा बोलता है, तो कहीं ना कहीं सपना वो अंशु थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि ये वही भाभी है जिनको मैं दिल से चाहती हूँ और ये भाभी मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा सोच रही हैं। तो इस वजह से उसका माइंड वॉश किया गया, उसको पढ़ाया गया कि अंशु देखो, जो तुम्हारे माँ बाप हो जाएंगे वो भाभी नहीं होगी। तो वो पढ़ाई में आई है, सिखाई में आई, ऐसा नहीं है वो खुद के माइंड से खेल रही है, नहीं, उसको ऑफ कैमरा सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से उसने इतनी दूरियां अपनी भाभी के प्रति बनाई, और यहाँ तक कि उसने अपनी भाभी को सती सावित्री वर्ड से यूज़ किया। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। सती सावित्री वर्ड यूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अंशु को नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर लोग सपना के लिए बोल रहे हैं कि सपना ने अंशु को नल्ली बोला, मनहूस बोला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक ऐसा नहीं बोला है। इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑन कैमरा है वो चीज़ हमने देखी है। वह कायदा मैंने 1 सेकंड भी मिस नहीं किया था, वो वाला लाइव पूरा लाइव देखा था। उस लाइव में कहीं पर भी सपना ने अंशु के लिए मनहूस नहीं बोला, नल्ली नहीं बोला। हाँ, बोला आई हेट यू अंशु, ये बोला था, अंशु मैं तेरे से नफरत करती हूँ, ये बोला था। तो सही है भैया, एक दूसरे से नहीं पटेगी, एक दूसरे के बारे में आप इतना गलत सोचोगे तो जो रियल है ना, वो चीज़ मुझे रियल लगी सपना की। हाँ, सच में नफरत करती है, तो उसने दिखाया ऑन कैमरा कि हाँ मैं सच में नफरत करती हूँ अंशु से। ऐसा नहीं किया कि आज भी मैं अंशु से उतना ही प्यार करती हूँ। भाई पता है ना, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, रही मन धागा प्रेम का, मत तेरियो चटका है, टूटे से फिर न जोड़े जोड़े गांठ पड़ जाए। जब एक रस्सी को तुम बार बार चटकाओगे तो कब तक नहीं टूटेगी, और टूट जाएगी फिर जुड़ेगी भी नहीं। यही हुआ है सपना के घर में। तो कहीं ऐसा ना हो कि सपना को मथुरा वाला घर छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि ऑफ कैमरा उसको सच में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि ऑन कैमरा सपना नहीं बता रही है। उसको बताना चाहिए। उसने अपने दुश्मनों के पास घर लिया है, मुझे नहीं लगी कि सपना सेफ है वहाँ पर, क्योंकि लोग किसी न किसी तरह से इंसान से बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो वही सपना के साथ हो रहा है। मैं तो कहूँगी भगवान सब कुछ अच्छा हो। बहुत दुख झेल लिए उसने, आगे उसकी लाइफ में कोई दुख ना आए, जो हुआ वो हुआ, सब कुछ मैटर शांत हो जाए। और सपना, अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को सेफ रखना और थोड़ा आंखें खोलकर अपनी ज़िंदगी को जीना, क्योंकि आपकी लाइफ में खतरा ही खतरा है। वीडियो पसंद आई आप सभी को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।